अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो आप सब जेके सर्विस के व्यूवर्स। तो आज आप सभी का वेलकम है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम से बिजी था और कुछ टाइप का कंटेंट भी नहीं मिला था जो कि आप सबके सामने मैं शेयर कर सकूं। तो रिसेंट टाइम पे हमारे पास आईसीडीएस की जो कुछ पोस्टेज आई हैं मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ। डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि 8/12 का है, बट 21 को मैं आपको डाल रहा हूँ। रिसेंट टाइम से जो है पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी, उसकी वजह से जो है मैंने डिलीट वगैरह किया था, बट फाइनली एट द ट्रैक पोर्टल वर्किंग में हो चुका है। और फाइनली आज मैं उसका नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। देखो, नोटिफिकेशन आया है जेके एसएसबी की तरफ से कि इंटेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जो है टोटल सोशल वेलफेयर की तरफ से 201 पोस्टेज हैं। 201 पोस्ट हैं टोटल के टोटल जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में टोटल जितनी भी पोस्टें हैं वो 201 पोस्टें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज में पोस्टिंग कितनी है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हम देख सकते हैं कि टोटल में 20 पोस्टें हैं। डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 15 पोस्टें हैं। उसके बाद उसी के साथ साथ हम नीचे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 13 पोस्टें हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 16, रजौरी में 14, और ऐसे ही करते हैं सांबा में 8, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 12, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में 8, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 9, और डिस्ट्रिक्ट रियासी में 10, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 11, 10, 12, 12, 12, 6, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, डोडा। उसके बाद ऐसे ही करके टोटल एक पूरा पीडीएफ का फॉर्मेट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता दूंगा। तो इसमें जो है मेनली जितने भी हैं पोस्ट हैं, या तो वो आशा वर्कर्स की हैं तो सुपरवाइजर्स की हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की हम उठा लें जो कि एक प्राइम डिस्ट्रिक्ट है, तकरीबन सभी के सभी जो है वो सेम ही है। यहाँ पर एक बता रहा है कि जो भी फीमेल ग्रेजुएट होगा उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, और द कैंडिडेट शेल हैविंग होम साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट सोशियोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इनमें जो इनको जो यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखो, क्राइटेरिया क्या है, 95 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप चॉइस। 95% जो है यहाँ पे इनको एमसीक्यूज वगैरह में होगा, और जो 5 मार्क्स वगैरह होगा वो क्या होगा इनका, कैंडिडेट हैविंग द होम साइंस और सोशियोलॉजी। इनमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट होगा तो उसको वहाँ से 5 मार्क्स का जो है अदर बेनिफिट वहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं और इसकी इन डेप्थ की बात करें, यहाँ पे सैलरीज वगैरह के बारे में कुछ दिया तो नहीं हुआ, बट तब भी इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की अगर हम बात करें, तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा डोमिसाइल। डोमिसाइल के बाद हमारे पास जो अदर डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे आधार कार्ड है। उसके बाद मार्क्स की जितनी भी हमारे पास मार्क्स वगैरह हैं, मार्कशीट हैं, 10th क्लास से लेकर अप टू द ग्रेजुएशन, हमें सभी जो है मार्कशीट में इसमें लगानी है। या पीएचडी या एमफिल वगैरह जिन्होंने भी वो किया है उनको भी जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, वो भी यहाँ पर अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट जो है इसमें क्या इन्होंने बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है, बिफोर द अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज्ड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन। जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, और जो कि मैं मोटा मोटा आप सभी को एक समराइज में कर रहा हूँ, आपको जो इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। द कैंडिडेट मस्ट राइट नेम ऑन द डेट एंड डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट का जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो एकदम स्ट्रिक्टली जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, जितनी भी सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ में। यहाँ पर लिखा अलग है, लेकिन जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्ट राइट, जो आपके 10th क्लास की जो मार्कशीट है उस पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके नाम में कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली एंड as no claims for making changes in any entry field shall be entertained at any later stage। और जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको ये चाहिए कि अपना जो फॉर्म है वो एकदम अच्छे तरीके से भरें। फर्दर में जो है आपको यहाँ पर भरने की जो है अगर आपने चेंज वगैरह करना होगा उसी को यहाँ पर स्टेज नहीं है। जैसे हमने देखा ये काउंसलिंग वगैरह में जो है फॉर्म्स को हम भर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं, वैसा कोई मामला यहाँ पर दर्ज नहीं है। ऐसे हम अगर हम बात करें, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर आरबीए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पार्टी स्पीकिंग पीपल, एएलसी, आईबी, पीडब्ल्यूडी, ESM must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility condition prescribed in this notice. They should be in the possession of certificate in the prescribed format to support their claim। जितने भी कैंडिडेट हैं जो इनको सीख करना चाहते हैं, जिनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, उनको चाहिए कि वो क्या करें, अपने आप को
अपने आप के जितने भी उनके जितनी भी वो होंगे सर्टिफिकेट्स होंगी उनको इतना प्रेस्क्राइब रखे और उनको जो है एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में उनको अपलोड भी करना पड़ेगा और जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है उसको अपलोड भी करना पड़ेगा और मे बी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा उसमें भी जो है उनको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कितनी पोस्टें और कितनी कैटेगरीज के लिए हैं, अगर हम वो डायरेक्ट हम चले जाते हैं पेज नंबर 15 पे। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक जगह पर पोस्ट्स के बारे में लिखा था कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है। अगर हम कोई एक मेजर डिस्ट्रिक्ट उठा लें, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी उठा लेते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हम कठुआ कुपवाड़ा उठा लेते हैं। देखो यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके बाद यहाँ पे नहीं होता पोस्ट सुपरवाइजर के लिए पोस्ट है। ओपन मेरिट में आपको 9 पोस्ट मिलेंगी, एससी में आपको 2 मिलेंगी, एसटी में आपको 2 मिलेंगी, ओएससी में आपको 1 मिलेगी, एएलसी में आपको 1 मिलेगी, आरबीए में आपको 2 मिलेंगी, पीएसपी में आपको 1 मिलेगी, ईडब्ल्यूएस में आपको 2 मिलेंगी और टोटल आपकी 20 पोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। मेनली सबसे ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो ओपन मेरिट वालों के लिए हैं, उससे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो तकरीबन एससी एसटी के लिए हैं और एएलसी वालों के लिए एक पोस्ट है और पीएसपी के लिए भी एक पोस्ट है। यहाँ पर जो है इन्होंने तकरीबन सबका रेशियो बराबर ही रखा है एज पर यहाँ पे जितनी भी गाइडलाइंस हैं। तकरीबन सभी के लिए पोस्ट का जो सिनेरियो है वो तकरीबन सेम ही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है एट द ऑल। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के थ्रू या किसी भी आपको नोटिफिकेशन का इशू वगैरह हो सकता है, अगर आपको कोई डिटेल इंस्ट्रक्शन वगैरह चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका जो है फॉर्म कैसे भरना है और कैसे किन हमने क्वेश्चंस का जो है इसमें अपने क्वेश्चंस का जो हमने इस्तेमाल करना है ताकि हमारा फॉर्म जो है अच्छे से भर जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो फ्रॉम जेके सर्विस। थैंक यू अ लॉट।